मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सीएम रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए एक नेमत। शहर के मिले कैंप ऑफिस में अरबन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मुस्तहिक़ीन में की सीएमआरएफ चेकों की तक़सीम। किसान अपनी काश्त करदा पैदावार हुकूमत की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करें। बोधन शहर के ज़राई मार्केट कमेटी के अहाते में धान खरीदारी मराकज़ का एमएलए शकील आमिर ने किया इफ्तिताह। प्रजावाणी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने की जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। फिर एक बार कोरोना वबा फैलने के मद्देनजर जिले के मराकज़ पर वाक़े हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल का इनेकाद। जीजी हेल्थ सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज कोविड के मुतासरीन के लिए 262 बेड ऑक्सीजन दस्तियाब में रखने का किया ऐलान। हैदराबाद में 125 फीट बुलंद अम्बेडकर मुजस्सिमे के तामीरी कामों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। उप्पल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुनाकिदा आईपीएल मैच में सनराइजर्स ने 8 विकेटों की फर्क से किंग्स को दी करारी शिकस्त। गवर्नमेंट सरकारी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया मुशाहिदा। नेहरू पार्क पर हर साल की तरह रवा साल भी दुकानों के क़ियाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एसीपी से मुलाकात व ओहदेदारों के हमरा हालात का लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने बोधन में दावत इफ्तार में की शिरकत व अवाम के हमरा किया इफ्तार। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया व बानी आयशा वेलफेयर ट्रस्ट आयशा फातिमा आमिर की जानिब से तलबा में साइकिलों की गई तकसीम। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन की जानिब से बोधन के नौजवान तलबा में दीनी शौर बेदारी व नमाजों की पाबंदी के लिए बानी तंजीम व बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर की जानिब से एक मुकाबले का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें 40 दिन तक नमाजों की पाबंदी करने वाले तलबा में इनकी जानिब से साइकिलों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इनकी बेलुस कारकर्दगी पर बोधन की अवाम ने इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया और इस तरह के इक़दाम से तलबा की हिम्मत अफजाई होने का इजहार किया।
हो ही नहीं सकता था। जिस तरह से वो आगे बढ़ के ये काम करे और जिस तरह ये बच्चे और स्पेशली पेरेंट्स को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे 5 बजे से उठ के हर गली में, हर घर में, हर जगह शोर शराबा करते हुए सबको, बड़ों को, छोटों को, घर के हर सदर को उठा के लेकर जा रहे थे नमाज के लिए। यहाँ तक कि मेरे ये सुनने में आया कि ख़वातीन भी बच्चों को लेके जाके यानी कि अपने मदर हो या अपनी नानी हो या अपनी दादी जो भी है वो भी मस्जिद को लेके जाके छोड़ रहे थे। तो मैं उन सबको भी दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो भी पेरेंट्स यहाँ पर है और जो भी ख़वातीन ये माह रमजान के खुसूसी बाजार के लिए नेहरू पार्क पर कारोबारियों को महकमे पुलिस की जानिब से इजाजत न दिए जाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने ACP से राब्ता करते हुए महकमे पुलिस के ओहदेदारों के हमरा किया दौरा। शाहनिसाबाद में माह रमजान के मौके पर अहमदी बाजार व नेहरू पार्क पर एक खुसूसी बाजार का क़याम अमल में लाया जाता है, जिसमें न सिर्फ जिले बल्कि आस पास के मुख्तलिफ रियासतों की अवाम ईद की खरीदारी के लिए जमा होती है। लेकिन रवा साल नेहरू पार्क पर दुकानों के क़याम के लिए महकमे पुलिस की जानिब से इजाज़त न देने पर आज डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजिल ने ACP से राब्ता पैदा करते हुए इन गरीब कारोबारियों के लिए मंजूरी देने का मुतालबा किया और ओहदेदारों के हमरा हालात का जायजा हासिल किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान, रियाज अहमद, एजाज हुसैन, शेख सलीम, सईद रफी, परवेज अली के अलावा टाउन मोहतमिद, शहबाज अहमद, अरशद पाशा, कॉर्पोरेशन मेंबर व दीगर मौजूद थे। रमजान के आखिरी 10-15 दिन में लगा लेते दुकान, तो अब अभी टेंट में कम से कम 6 आदमी आउट हो जा रहे हैं। वो 6 आदमी 25 में से कौन हटना, वो बहुत मसला आ रहा। तो अपन टेंट को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? अपन आप आए तो कहीं तो भी एक जगह सूटेबल जगह लगाएंगे, बल्कि टेंट भी होना ज़रूरी है, ये मसला भी क्लियर होना ज़रूरी है। टेंट छोटा है नहीं, मैं अभी नहीं ACP साहब कोई बात करा, मैं ACP साहब कोई बात करा, आपको बुझाते बोले थे तो ये इधर आ गए। तो अपन कहीं भी अच्छा से, इससे पहले क्या हो बोधन बस स्टैंड पे लगाए थे, बोधन बस स्टैंड पे हेवी ट्रक्स वगैरह वो पूरा एक एंट्री रही थी वहाँ पर, वो जगह लगाए थे। लास्ट टाइम भी लगाए थे। नहीं, दूसरी जगह हर दुकान के सामने अपना अपना आदमी जहाँ का वहाँ करे हुआ है कारोबार। यूनिटी जगजीवन रामनगर की जानिब से दावत इफ्तार ताम का एहतमाम बड़े पैमाने पर बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम ने की शिरकत व भाईचारे का दिया पैगाम। शाहनिसाबाद के इलाके पामला बस्ती जगजीवन रामनगर की अवाम की जानिब से क़याम करदा यूनिटी जगजीवन रामनगर तंजीम की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें कसीर तादाद में बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम ने शिरकत की और भाईचारे का पैगाम दिया। इस मौके पर तंजीम के सदर शेख अनीस पाशा मोतमिर, एम सचिन, नायब सदर शेख अकबर, शेख चांद पाशा, बंडी सुरजन कुमार, राजेंद्रा, बिलेंदर सिंह, के प्रवीण कुमार, राजकुमार, फजल व दीगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आज़मीन हज में फिटनेस सर्टिफिकेट की जाए। आज़मीन हज क़ब्ल अज़ वक्त अपनी तैयारी मुकम्मल करे। मारूफ उस्ताद मोहम्मद फारूक साहब की हज की सादत पर दोस्त अहबाब ने किया मसरत का इजहार। शाहनिसाबाद के आज़मीन हज की सहूलत के लिए ज़िले हज कमेटी की जानिब से रहनुमाई की जा रही है और रवा साल आज़मीन हज के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की इजाए के लिए भी कमेटी की जानिब से रहनुमाई जारी है और मुख्तलिफ आज़मीन हज में फिटनेस सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए, जिसमें शाहनिसाबाद के जिम्मेदार अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शाहनिसाबाद मारूफ उस्ताद मोहम्मद फारूक साहब जो रवा साल सादत हज हासिल कर रहे हैं, इन्होंने भी इस सर्टिफिकेट को हासिल किया और उनकी आज़मीन हज की फहरिस्त में नाम शामिल होने पर इनके दोस्त अहबाब व शागिर्दों ने मसरत का इजहार। मुसलमान भी हम इनको अपनी दुआओं में शामिल रखकर इनके इस एहसान को हम जो है भूलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मैं हाजियों के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ कि अल्लाह ताला के इस सफ़र पे जाने से पहले आप लोगों के लिए जो लोग भी आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपके लिए सहूलत का इंतज़ाम कर रहे हैं, अव्वल से लेकर आखिर तक हुकूमत भी और उन सबको आपकी दुआओं में शामिल रखे और बिलखुसूस शहर और मुल्क के हालात के लिए और सेकुलरिज्म के बरकरार के लिए हिंदू मुस्लिम तहजीब और गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ देने के लिए भी हाजियों से मैं इल्तिजा करता हूँ कि इसके लिए भी मखसूस दुआओं में खुसूसी ख्याल रखा जाए। मुझे जो मौका दिया गया, एक बार फिर ब्रदरहुड मदरहुड को मैं जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आलमर की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आलमूर यूनिट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सदर मजलिस आलमूर मोहम्मद ज़हीर अली की क़यादत में मजलिस दफ्तर पैकेट में दावत इफ्तार तकरीब का एहतमाम किया गया। बतौर मेहमान ख़ुसूसी जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग क़ादरी साहब हैदराबाद, रुकन क़ानून साज कौंसिल और ज़िले निज़ामाबाद सदर मजलिस शकील अहमद फादिल, डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान साहब ने शिरकत की। इब्तदाई सदर मजलिस आलमूर व इंचार्ज कौंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। दावत इफ्तार के मौके पर AIMIM MLC हैदराबाद जनाब मिर्जा रहमत बेग क़ादरी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आज आलमूर का दौरा किया। मुकामी सदर मजलिस आलमूर मोहम्मद ज़हीर अली ने बेहतरीन इंतजामात किए हैं। इसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आलमूर के कायदीन से दरख्वास्त की कि वो अपने इलाकों में अवाम के दरमियान रहते हुए सरगर्मियों को जारी रखे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से बिला लिहाज मज़हब व मिलत की फलाह व बहबूद के लिए खदमात अंजाम देती आ रही है, बल्कि तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कोशिश रहते हैं। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने की तरफ तवज्जो दिलाई। ज़िले निज़ामाबाद में फ़िरक़ा परस्त जमात किस तरह से आगे बढ़ रही है, यहाँ पर मुकामी MP कौन है आप जानते हैं। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले निज़ामाबाद और बोधन अलग असम्बली की कॉर्पोरेटर वो कायदीन अपनी बेहतरीन तरीके से खदमात अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से आलमूर में भी अवाम के दरमियान पहुँच कर इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि सदर मजलिस व नक़ीब मिलत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिलत कायद मुखन्ना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब दोनों ऐवानों में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों बिलखुसूस मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और जद्दोजहद करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं। मजलिस की कारकर्दगी जैसे शादी मुबारक व माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, मुख्तलिफ अक़लियतों के हकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम करने की हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करती है और मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आलमूर के कायदीन से कहा कि वो मुत्तहिद होकर अवाम के दरमियान में सरगर्मियों को जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर करे। अलावाज़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आलमूर सदर व इंचार्ज कौंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज MLC जनाब मिर्जा रहमत बेग क़ादरी साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए और ज़िले निज़ामाबाद सदर मजलिस शकील अहमद फादिल साहब और डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान साहब, मोहतमिर शहबाज साहब, इनके साथ बासित अली कॉर्पोरेटर्स ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इन्होंने तमाम मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। इस दावत इफ्तार से कबल क़ाज़ी हाफिज़ अब्दुल मजीद ने तमाम उम्मत मुसलिमा के हक़ में ज़बरदस्त दुआ की। बातज़ा मेहमानों के लिए ताम का नज़्म रखा गया और शालपुशी गुलपुशी अंजाम देते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मोहतमिद अब्दुल खालिक, शरीक मोहतमिदीन मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख इलियास फहद, शेख निज़ामुद्दीन, ख़ाज़ी नदीम, समीर बलाला, सलमान, सैयद अजहर, मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद अब्दुल वहीद, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद जाकिर अली, मोहम्मद ज़हीब अली, मजहर मोहम्मद माजिद के अलावा कौंसलर मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन, नुमाइंदा कौंसलर अब्दुल रहमान, सैयद अतीक अहमद व मुकामी अवाम की कैसी तादाद मौजूद थी। और यहाँ पर आने के बाद बहुत खुशी हुई। बड़े ही इंतजाम किए हमारे यहाँ के सदर जनाब वली साहब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम हमारे निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर और निज़ामाबाद के सदर टाउन के उन लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर जो लोग इफ्तार पार्टी में यहाँ पर जहीर साहब के साथ रहकर काम करे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सदर मोहतरम नक़ीब मिलत अलहाज बैरिस्टर बोधन शहर के ज़राई मार्केट कमेटी के इहाते में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया इफ्तिताह। बोधन शहर के ज़राई मार्केट कमेटी के इहाते में बोधन MLA शकील आमिर के हाथों धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर बोधन MLA शकील आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ पर फ़रोख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। నియోజకవర్గంలో 65,000 మంది రైతులకు రైతు పెట్టుబడి ఇస్తా ఉన్నాం. 65,000 కుటుంబాలంటే చిన్న మాట కాదు. ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలా. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 90% కుటుంబాలకు పైసలు ఇస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం రైతు పెట్టుబడి కింద ప్రతి సంవత్సరం పైసలు ఇస్తా ఉన్నాం. 9.5 సంవత్సరాల నా ఎమ్మెల్యే కాలంలో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా 2 పంటలు 100% 100కు 100% రైతులకు। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों CM रिलीफ फंड चेकों की तकसीम। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन मिनिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता ने कैंप ऑफिस में 27 मुतासरीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के मंजूरशुदा 13,18,100 रुपए के चेक तकसीम किए। इस मौके पर
انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد چیف منسٹر مسٹر KCR کی قیادت میں ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سرکاری ہاسپٹلس میں طبی سہولیات کو بہتر بنانا اور مفت معیاری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلس میں آروگیہ شری اسکیم کے ذریعے روزانہ بہت سے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ریاست میں جاری فلاحی اسکیمات ملک بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہیں۔ بیگالہ گنیش گپتا نے کہا کہ ملک کے عوام چیف منسٹر KCR کو ملک کی قیادت کرنے کی توقع ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تمام اسکیمات ایک رول ماڈل کی طرح ہیں۔ چیف منسٹر KCR غریب و مستحق لڑکیوں کی شادی کو باوقار انداز میں انجام دینے کے لیے کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم کے تحت فی لڑکی کو 1,01,16 روپے فراہم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ریاستی حکومت غریب و بے سہارا عوام کے مسائل کے یکسوئی کے لیے آسرا پنشن اسکیم کے تحت تنہا خواتین معذورین کو ہر ماہ پابندی کے ساتھ وظائف کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے اور لڑکیوں کی معیاری تعلیم کے لیے اقلیتی اقامتی اسکولز و ہاسٹلز قائم کیے گئے ہیں اور آنگن واڑی مراکز کے ذریعے حاملہ خواتین کو تغذیہ بخش غذا کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سرکاری دواخانوں میں زچگی کے موقع پر KCR کٹ کے ساتھ لڑکی کی پیدائش پر 13,000 اور لڑکے کی پیدائش پر 12,000 روپے فراہم کر رہے ہیں اور تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں ریاست تلنگانہ میں خواتین کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے شی ٹیم ان کی مدد کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر K. چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں ہر سرکاری ہاسپٹلس میں طبی سہولیات کو بہتر کر رہے ہیں اور عوام کو مفت علاج و معالجہ فراہم کر رہے ہیں۔ کچی آبادیوں میں بستی دواخانے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مریضوں کا علاج کریں۔ بستی دواخانے میں خون وہ دیگر تشخیصی ٹیسٹ مفت کرتے ہوئے ان کے ساتھ ادویات کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والی فلاحی اسکیمات سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو راست طور پر فیضیاب کرنے کے باعث تمام کمیونٹی سے وابستہ عوام ریاست حکومت سے کافی خوش ہے۔ اسی طرح سے CM KCR تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فلاحی اسکیمات کے ذریعے فیضیاب کرتے ہوئے چیف منسٹر KCR تمام عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور تلنگانہ ریاست کو سنہرے تلنگانہ میں بدل دیا ہے۔ چیف منسٹر KCR کی جانب سے سطح قربہ سے تعلق رکھنے والے مستحق لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تحت متعارف کردہ کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم ملک کے لیے مثالی ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیف منسٹر KCR کی قیادت میں لائے عامے کی فلاح و بہبود کے لیے میدان میں تلنگانہ ریاست کو ملک میں اولین مقام حاصل ہوا ہے۔ گورنمنٹ چیف منسٹر KCR کے خواہش پر فلاح و بہبود کی ثمرات ذات پات مذہب جنس عمر کی تفریق کے بغیر سب تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں جن اسکیمات پر عمل کیا جا رہا ہے وہ ملک کی کسی بھی ریاست میں موجود نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے سے لے کر بوڑھوں تک کے لیے فلاحی اسکیمات دستیاب ہے۔ حکومت آنگن واڑی سینٹر میں حاملہ خواتین کو تغذیہ بخش غذا سے بھرپور کھانا فراہم کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ 12,000 اقساط میں ان حاملہ خواتین کے لیے جن کی سرکاری ہاسپٹلس میں نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ حکومت بچے کے لیے ضروری اشیاء پر مشتمل KCR کٹ فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد شہر کے عوام خانگی ہاسپٹلس میں ہنگامی علاج کی صورت میں متعلقہ بلوں کے ساتھ ہمارے دفتر پر CM ریلیف فنڈ کی مدد کے لیے درخواست دے تو ہم انہیں حکومت کی جانب سے متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ اسکیم کے ذریعے مالی امداد فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں نظام آباد میاں نیتو کرن شیکھر نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی BRS کارپوریٹرز قائدین و کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ క్యాంప్ కార్యాలయంలో CMRF చెక్కులు పంపిణీ జరిగింది। ప్రతి వారం ఏ విధంగా అయితే చెక్కులు పంచుతా ఉన్నామో ఈరోజు 29 మంది లబ్ధిదారులకు అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళకి చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది। వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారి తరఫున నా తరఫున నేను కోరుకుంటూ ఎవరికి ఎలాంటి అవసరాలున్నా మేము వారి కుటుంబానికి ఒక తోడుగా ఉంటామని చెప్పేసి మాటిస్తూ జై హింద్। डोनकेश्वर मंडल के ग्राम पंचायत दफ्तर में अवामी नुमाइंदों ने CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर में अवामी नुमाइंदों ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज और मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की इस्तिफ़ादा कुनंदगान में फराहमी अमल में लाएगी। इस मौके पर MPDC श्रीकांत ने कहा कि ज़िला टियार सदर आर्मर MLA जेवन रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की आज मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाए जाने का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CMRF स्कीम गरीब अवाम के लिए एक तोहफ़ा है और इसी तरह से ऐसे अफराद जो कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर खानगी दवाखानों के अखराजात की अदायगी न करने वाले मुस्तहिकीन अवाम के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम काफ़ी कारआमद है।
इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत शुरू से ही रियासत में मुक़ीम अवाम की हमत जहद तरक्की के लिए कारबंद है और रियासत के हर इलाके में हर मुमकिन तौर पर इक़दाम करते हुए तरक्की के लिए कोशिशां हैं और अवाम को सहूलतों की फराहमी करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए फंड्स की फिलफिल मंजूरी अमल में ला रहे हैं, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में तरक्याती काम तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचने के बाद मकामी अवाम काफ़ी मुतमईन है। इस मौके पर इस्तिफादा कुननगान ने रियासती वज़ीर आला KCR व ज़िले टीआर सदर आलमूर मिले जीवन रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। ఈరోజు డొంకేశ్వర గ్రామంలో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. దీనికి గాను ఎంతో కృషి చేస్తున్న మా జీవనన్న గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. డొంకేశ్వర గ్రామ ప్రజలందరూ జీవనన్న వెంటుండి జీవనన్ని మంత్రిగా గెలిపించుకొని मोरताल मंडल के मुकाम पर नैक मराकज़ की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस रियासती वज़ीर आला KCR व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को अवामी नुमाइंदों कायदीन ने दूध से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। मोरताल मंडल के मुकाम पर नैक मराकज़ की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस मुकामी अवामी नुमाइंदे कायदीन व कारकुनान के अलावा मदाहों ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों व कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मोरताल मंडल के मुकाम पर कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलफिल मंजूरी अमल में लाए जाने की वजह से कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया गया और इसी तरह से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को रियासती हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से मुस्तफ़ीद करवाए जा रहे हैं और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफिल मंजूरी अमल में लाने से देहात में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ अंजाम दिया गया है। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया है, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में सुकूनत पज़ीर अवाम टीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में MPP शिवालिंगु श्रीनिवास, BRS पार्टी मंडल सदर के इलाया, ZPTC बदम रवि, मोरताल सोसाइटी चेयरमैन के बदम अशोक, DCCB डायरेक्टर M भुमन्ना, MPTC मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा अवामी नुमाइंदे, BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान मदाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। अवामी शिकायत को जल्द हल करने के लिए ओहदेदारान पहल करे। प्रजावानी प्रोग्राम में 40 शिकायतें मौसूल। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिकायतों की जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 40 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदान जो कि जिले के मुख्तलिफ मकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा शिकायत को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा DRDO चंदर, ZP CEO गोविंद व निजामाबाद RDO रवि को पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हकाम को हिदायत दी कि वह अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की। आलमूर रोड के पृथ्वी अपार्टमेंट पर CC रोड तामीरी कामों का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने आलमूर रोड के पृथ्वी अपार्टमेंट पर CC रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम देते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में एक के बाद एक दीगर मरहलेवार तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाते हुए हुकूमत तेलंगाना और रियासत को तरक्की के आला मनाजिल पर पहुँचाने के लिए आए दिन इक़दाम करने में मसरूफ़ अमल है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने इंतख़ाबात के मौके पर तेलंगाना अवाम से जो वादे किए थे इनको मरहलेवार तौर पर मुकम्मल कर रही है और KCR की क़यादत में हुकूमत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात के खुशहाली व फलाह बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। इसी तरह से शहर को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत शहर में मज़ीद तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, मुकामी कॉर्पोरेटर मिसाला सविता, पृथ्वी अपार्टमेंट एसोसिएशन मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। జరుగుతున్నటువంటి పనులు త్వరలో KTR గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవాలి కాబట్టి అక్కడ త్వరగా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ పనుల యొక్క పర్యవేక్షణ చేసి అదేవిధంగా ఇక్కడ పృథ్వీ అపార్ట్మెంట్ ముందర రోడ్డు భూమి పూజ చేసి MLA క్యాంప్ కార్యాలయంలో CMRF చెక్కులు పంపిణీ జరిగింది. डबल बेडरूम की तामीर के लिए 15 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने का BLF रियासती कन्वीनर डंडी वेंकट ने किया मुतालबा।
मुस्तहिक़ व अहल अवाम के डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से 15 लाख रुपये मंजूरी अमल में लाने के लिए हुन्नाजी लिफ्ट फ्रंट रियासती कन्वीनर डंडी वेंकट के ज़ेर निगरानी शहर के धरना चौक पर मुतवस्सित तबके के अवाम के साथ धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की जानिब से डबल बेडरूम के लिए कई तहरीकों का इनेकाद अमल में लाया गया, लेकिन इसका हुकूमत पर कोई असर न होने का इजहार किया। పేదలకి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 5 లక్షలు, కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం 10 లక్షలు, మొత్తం 15 లక్షల రూపాయలు కేటాయించి ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పేద ప్రజలు మరి ప్రభుత్వ స్థలాల్లో వేసుకున్న స్థలాలకి పట్టాలు ఇచ్చి ఈ 15 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని BLM డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇవాళ డబుల్ బెడ్రూమ్ని మరి నిర్మాణం చేసినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్లో అక్రమాలు జరగకుండా అర్హులైన వాళ్ళకి ఇవ్వాలని रिटायर्ड मुलाजमीन से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने का तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड मुलाजमीन ने किया मुतालबा। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड मुलाजमीन से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की ख्वाहिश करते हुए आज ज़िले निज़ामाबाद के धरना चौक पर ज़िले सदर मामली दियाला रविंदर के ज़ेर निगरानी में एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया गया। इस मौके पर रविंदर ने खिताब करते हुए रियासती हुकूमत रिटायर्ड मुलाजमीन से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। वो बातज़ा इन्होंने कलेक्ट्रेट दफ्तर में अहदेदार को याददाश्त हवाले के इस प्रोग्राम में भूजा गौड, आश्रया व दीगर मौजूद थे। उपल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुनाकिदा IPL मैच में सनराइजर्स ने 8 विकेटों के फर्क से पंजाब किंग्स को दी करारी शिकस्त। IPL मैच के मद्देनजर उपल के राजीव गांधी स्टेडियम में लगातार दूसरा इतवार भी फनडे के तौर पर तब्दील हो गया। गुज़िश्ता मैचों की तरह इस बार भी मुनाकिद होने वाले सनराइजर्स व पंजाब किंग्स के मैच में शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन भी मैच का मुशाहिदा किया। गुज़िश्ता मैच में बैटिंग की नाकामियों की वजह से शिकस्त का सामना करने वाले सनराइजर्स ने बरोज़ इतवार को उपल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुनाकिदा मैच में पंजाब किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बनाए। इसी तरह से कैप्टन शिखर धवन ने 66 गेंदों में 99 नॉट आउट, 12 चौके, 5 छक्के लगाए, लेकिन सिर्फ 1 रन के फर्क से सेंचुरी बनाने में नाकाम हो गए और इनकी टीम की तमाम खिलाड़ियां नाकाम होने के बावजूद भी शिखर धवन ने अपने बलबूते पर अपनी टीम को बेहतरीन स्कोर फराहम करते हुए पंजाब किंग्स को करारी शिकस्त दी। रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाया। आलमी सतह पर फिर दोबारा कोरोना वबा फैलने के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने तमाम अजला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल सहूलियात के ताल्लुक से मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाने का गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने इजहार करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा मकतूब के मुताबिक ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल मुनाकिद किया गया है और शहर के सरकारी हॉस्पिटल में कोविड से मुतासर अवाम के लिए 262 बेड ऑक्सीजन की सहूलत दस्तियाबी। इसी तरह से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट के काम करने के तरीक़ेकार और वार्ड में ऑक्सीजन पॉइंट के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्टाफ फेडरेशन और इनकी फ्राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने का इजहार किया। हैदराबाद में 125 फीट बुलंद अम्बेडकर मुजस्समे की तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद में 125 फीट बुलंद डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्समे के तामीरी कामों का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा अवामी नुमाइंदे, कायदीन व दीगर मौजूद थे। मोरतार मंडल के मुकाम पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिक़ीन में CMRF चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। मोरतार मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड से मंजूर CMRF चेकों के अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तेफादा कुंदगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफ़ा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP शिवालिंगु श्रीनिवास, ZPTC बदम रवि, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा अवामी नुमाइंदे, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। ఇవాళ మరి తెలంగాణ వస్తే ఏమొస్తా అన్నటువంటి ఈ ప్రతిపక్ష నాయకులకు ఇవాళ మరి సీఎం కేసీఆర్ గారు, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు
మరి చేసి చూపిస్తున్నారు లబ్ధిదారులకు, నిరుపేద కుటుంబాలకు. ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద వర్తించని ప్రతి కేసు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో మరి అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వైద్య ఖర్చుల కోసం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద వాళ్ళకి ఇవాళ చెక్కులను మంజూరు చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। सीएम रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए एक नमाज। शहर के मिले कैंप ऑफिस में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मुस्तहिकीन में की सीएमआरएफ चेकों की तकसीम। किसान अपनी काश्त करदा पैदावार हुकूमत की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करें। बोधन शहर के ज़राई मार्केट कमेटी के अहाते में धान खरीदारी मराकज़ का एमएलए शकील आमिर ने किया इफ्तिताह। प्रजावाणी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने की जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। फिर एक बार कोरोना वबा फैलने के मद्देनजर जिले के मराकज़ पर वाक़ हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल का इनेकाद। जीजी है सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज कोविड के मुतासरीन के लिए 262 बेड ऑक्सीजन दस्तियाब में रखने का किया ऐलान। हैदराबाद में 125 फीट बुलंद अंबेडकर मुजस्सिमे के तामीरी कामों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। उप्पल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुनाकिदा आईपीएल मैच में सनराइजर्स ने 8 विकेटों की फर्क से किंग्स को दी करारी शिकस्त। गवर्नमेंट सरकारी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया मुशाहिदा। नेहरू पार्क पर हर साल की तरह रवा साल भी दुकानों के क़ियाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एसीपी से मुलाकात व ओहदेदारों के हमरा हालात का लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।